हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मैसन इंफ्राटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2020 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे हार्डली 3-4 साल ये कंपनी को अभी स्टार्ट हुए हुए हैं। अगर हम ये कंपनी के काम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए रेसिडेंशियल और जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा आजकल जो बिल्डिंग्स का जो रीडेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो आजकल जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मुंबई का जो मेट्रोपॉलिटन वाला जो एरिया है वहाँ पे ये कंपनी हमें यहाँ पे अभी ऑपरेट करती हुई नजर आ रही है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुंबई में जो मेट्रोपॉलिटन वाला जो एरिया है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो वहाँ पे रीडेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो रीडेवलपमेंट वाला ये जो बिजनेस है यहाँ पे आने वाले टाइम पे हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो खास करके अगर हम ओल्ड मुंबई यानी कि मेट्रोपॉलिटन की खास करके अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है वो हमें अभी ओल्ड होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 141 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली अगर यहाँ से अगर कंपनी को और बिजनेस को ग्रो करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी की जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का नंबर है वो हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 वाला जो नंबर रहेगा वो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि ये कोविड वाला ईयर था तो ज़्यादा यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद अगर हम 2022 में अगर हम बात करेंगे लगभग 30 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 1.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का जो नंबर है हमें यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था। अराउंड 64 करोड़ के रेवेन्यू पे अराउंड 3 करोड़ 37 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर भी डबल से ज़्यादा बढ़ा है। और उसके प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो डबल से ज्यादा में यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो में यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम अभी 9 महीने के कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे अराउंड 57 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आते हैं, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 75 to 80 करोड़ के लगभग का एनुअलाइज रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी 9 महीने में लगभग 5 करोड़ 9 लाख के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, जो कि लग रहा है थोड़ा बहुत इन्फ्लेटेड नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और ये नंबर्स को अगर हम इंडिकेट करेंगे तो लगभग ऐसा लग रहा है कि लगभग 6.5 से 7 करोड़ के लगभग का यहाँ पे एनुअलाइज कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आ रही है। और यहाँ से अगर आईपीओ से कंपनी को थोड़ी कैपिटल मिलेगी तो यहाँ पे और डेफिनेटली और आने वाले टाइम पे हमें यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए मेनली यहाँ पे जो इंफ्रा कंपनीज होती है इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आगे से जब इनकी पार्टीज वगैरह होती है उनसे अगर पेमेंट वगैरह अटक जाता है तो इनका फिर वहाँ से इनको ग्रो करने में दिक्कत हो जाती है। अगर एक बार के लिए अगर 1-2 साल की अगर वर्किंग कैपिटल अगर इनको मिल जाती है तो वहाँ पर डेफिनेटली अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 64 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का में यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,28,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 करोड़ 46 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 10-11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी का सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 28 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 1 जुलाई को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 112 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे कंपनी के पी रेशियो को निकालेंगे अराउंड 7 करोड़ की अर्निंग के हिसाब से तो अराउंड हमें यहाँ पे 17 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे कंपनी की ग्रोथ हमें अभी अच्छी नजर आती है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ऑल ओवर ये कंपनी बढ़िया है। लिस्टिंग इनके लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। हाँ, अगर जिस तरीके से अभी नंबर ऑफ आईपीओ है तो वहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ये कंपनी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट की उसके बिलो एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पे कंपनी के लिस्टिंग है देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अराउंड 20 से 25% के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट होनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे कंपनी को लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने वाला हूँ। और मेरा व्यू भी ये रहेगा कि अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अगर अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। और अगर ये कंपनी 20-25% के प्रीमियम तक की अगर ये कंपनी खुलती है तो मेरे ख्याल से आप इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे रख सकते हो। या फिर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रही और अगर
35% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो मेरे ख्याल से आप इसको लिस्टिंग के दिन भी यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो। वहाँ अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 40-50% से ज़्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं रहेगा, वहाँ पे मेरे ख्याल से ये कंपनी को अवॉइड करना सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मैशन इंफ्राटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।